अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। मोहतरम नाज़रीन, कुरानी और रूहानी इलाज में आपका खैर मक़दम है। मैं आज आप हजरात के सामने ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि औलाद की बंदिश कैसे होती है, फिर उसका तोड़ क्या है, उसके अलामात क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने औलाद के होने के लिए वजीफे बताए थे, लेकिन अगर किसी पर जादू किया गया है औलाद के ना होने के लिए तो उसकी अलामतें क्या होती हैं और उसका तोड़ क्या होता है, पहले हम उसको सुने, पहले हम ये अमल करें, फिर उसके बाद औलाद के होने के वजीफे जो है हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर औलाद अता फरमाएंगे। तो नाजरीन, औलाद के लिए जो बंदिश होती है, जादूगर तो औलाद को रोक नहीं सकता, क्योंकि औलाद का देना अल्लाह के हाथ में। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहे हैं, यहब्बु लिमन यशाउ इनासा व यहब्बु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे लड़कियां देते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे लड़के देते हैं। तो वो औलाद को तो रोक नहीं सकते। तो जादूगर ये करते हैं कि औलाद के पैदा होने के जो असबाब हैं उसमें रुकावट डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है औलाद नहीं होती, या बहुत दिनों के बाद होती है, या बड़ी परेशानी और मुसीबत के बाद होती है। तो वो किस तरह से जादू करते हैं? वो इस तरह से जादू करते हैं, जिन्नात के जरिए से जादू होता है कि वो बीमारी लगा देते हैं किसी एक को, मियाँ बीवी में से किसी एक को बीमारी लगा देते हैं। आदमी को बीमारी लग जाती है, अक्सर तो इसमें औरतें इस बीमारी में मुब्तला और शिकार हो जाते हैं जादू का। तो ऐसा जादू होता है कि पेट की बीमारी लग जाती है, तो अब पेट में दर्द होना, और इसी तरह से जो है बुरे ख्वाब नजर आना, और इसके अलावा जो है पेशाब में जलन होना, और इसी तरह से जो है माहवारी के वक्त पेट का दुखना, कमर में दर्द होना, और जो है मियाँ बीवी के मुलाकात के वक्त चिड़चिड़ापन पैदा होना। ये सब अलामतें जो होती हैं वो औलाद की बंदिश के लिए अलामतें होती हैं। औलाद के ना होने के लिए ये सब अलामतें होती हैं और ये जादू होता है। तो अब इसका तोड़ क्या है? तो इसका तोड़ यह है नाज़रीन कि हम सबसे पहले कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले बन जाए। हम कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इस जादू को भी खत्म फरमा देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला जो है औलाद की नियामत से सरफराज फरमाएंगे। क्योंकि सूरह नूह में अल्लाह ने वादा फरमाया है कि जो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं हम उन्हें लड़के अता फरमाते हैं, हम उन्हें औलाद अता फरमाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इसी तरह से दूसरा काम ये करना है कि फजर की नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों को 40-40 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके किसी चीज के खाने से पहले हम ये पानी पी लें। सबसे पहले हम यही पानी पिए, शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, दरमियान में 40-40 मरतबा सूरह फलक सूरह नास पढ़कर जो है हम वो पानी इस्तेमाल करें। ये चाहे हम 7 दिन करें, चाहे 21 दिन करें, या इसका मुसलसल हम मामूल बना लें तो भी बहुत बेहतर है। इसके अलावा सूरह यासीन की तिलावत करें, सूरह यासीन की तिलावत करें, लेकिन एक खास अंदाज में उसकी तिलावत करना है। वो कैसे करना है कि सूरह यासीन को तो पढ़ना है, सूरह यासीन में 7 मुबीन है। जब हर मुबीन पर पहुंचे तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आप मुझे औलाद अता फरमा दीजिए, दुआ करें। इसी तरह से जो है सूरह यासीन पढ़ते हुए सूरह यासीन की आयत नंबर 56 पर जब हम पहुंचे तो उस आयत को 40 मरतबा पढ़ना है। फीहा फाकिहतुन, उस आयत को 40 मरतबा पढ़ना है। और वो आयत क्या है? वलहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यदऊन। इस आयत को 40 मरतबा पढ़ना है और ये नियत करना है और अल्लाह से दुआ करना है दिल ही दिल में कि परवरदिगार आप जन्नत में तो हर तरह की नियामत अता फरमाएंगे, आप दुनिया में मुझे औलाद की नियामत से सरफराज फरमाइए। ये नियत भी करना है, ये दुआ भी करना है। इस तरह से सूरह यासीन को पढ़ना है। और इसी तरह या वारिसो 1100 मरतबा पढ़कर दुआ करना है। आप ये चाहिए, आप अगर ये अमल करना चाह रहे हैं तो इस अमल को अगर आप तहज्जुद में करेंगे
तो तीर व हदफ ये अमल जो है तासीर पैदा होगी इस अमल में, और बहुत जल्द इसकी तासीर पैदा हो। अगर आप तहज्जुद में नहीं कर सकते तो फजर की नमाज के बाद करें या मगरिब की नमाज के बाद करें। 1100 मरतबा या वारिसु पढ़ना है, फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करना है और अपने लिए अल्लाह से वारिस मांगना है। इस तरह से हम अमल करेंगे तो हमारा जादू भी खत्म होगा और अल्लाह औलाद की नियामत से सरफराज फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जिन लोगों को अल्लाह ने औलाद नहीं दी उन्हें नेक साले औलाद अल्लाह अता फरमाए। आमीन।